दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के सेलर पैनल की जो GSTR 1 की रिपोर्ट होती है वो जनवरी मंथ के अंदर अब 2024 से आपको जो है उसकी समरी किस तरह से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के साथ ही आप उसको GST पोर्टल पे जो है उसकी सबमिट करने का क्या प्रोसेस है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे GSTR 1 के अंदर अभी जनवरी 2024 से जो है एक टेबल नई ऐड हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 14 और 15। तो इसका एक्सप्लेन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ और यहाँ पर जो टेबल 14 होती है इसके अंदर अब आपको क्या करना होता है कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म होते हैं यानी कि सप्लायर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी सेक्शन 52 जो होता है अंडर सेक्शन 52 इसके तहत अगर आप ऑनलाइन सेलर है, अगर आप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उसमें अगर अपने जो प्रोडक्ट है सेल करते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, शॉपक्लूज पे, स्नैपडील पे या कोई सा भी अगर आपका अदर प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें आपको अब मंथ वाइज आपको हर एक प्लेटफॉर्म की समरी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि मीशो की जो रिपोर्ट होती है वो GSTR 1 की टेबल 14 के अंदर किस तरह से आप एंट्री करेंगे और उसके साथ ही इसकी समरी आप कैसे बनाएंगे। तो जब मैंने इसको एंट्री को किया था तो तब मैंने लाइव वीडियो इसकी आपको बनाई थी, अपने चैनल पे अपलोड भी की थी। तो उसी का भी सेकंड जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन, उसी के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अमेजोन के जो GST की रिपोर्ट होती है आप उसकी एंट्री इसके अंदर किस तरह से फिल करेंगे और उसके साथ ही जो उसकी समरी की जो रिपोर्ट आप तैयार करेंगे उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये अमेजोन का मेरा सेलर पैनल है और इसके अंदर GST की रिपोर्ट को अगर आपको डाउनलोड करना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो अमेजोन के मेनू बटन है इसमें जाएंगे और यहाँ पर होता है रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे होता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर होता है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज टैक्स पेज। अब इसमें से आपको जिस मंथ की, मैं जनवरी मंथ की बात कर रहा हूँ अभी क्योंकि जनवरी मंथ की मेरी जो रिपोर्ट होती है GST मंथली रिपोर्ट्स, आपको इस पर करना है डाउनलोड रिपोर्ट और इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे 2024 है, जनवरी का मंथ यहाँ पे सेलेक्टेड है। दो तरह की जो रिपोर्ट आती है B2B और B2C। अगर मैं B2B की बात करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड रिपोर्ट तो आप देखेंगे कि B2B का मेरा जनवरी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है यानी कि कोई भी एंट्री उसमें नहीं है। तो मैं यहाँ से B2C को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा डाउनलोड रिपोर्ट। तो B2C की जो रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ये एक आप देखेंगे कि जनवरी मंथ की जो होती है ये इस तरह से जो है फोल्डर यहाँ बन के आया है। अब इस फोल्डर को जो मैं अनजिप कर लेता हूँ और अनजिप करने के साथ ही उस रिपोर्ट को मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रिपोर्ट जो होती है इसके अंदर किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे B2C की रिपोर्ट है जनवरी 2024 और यहाँ पे इसके अंदर एक ये एक्सेल की फाइल है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने पर ये जो रिपोर्ट आप देखेंगे ये मेरी अमेजोन की जो है रिपोर्ट है। अमेजोन के अंदर आपको कुछ इस तरह से जो है ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। अब इसी की मैं एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ क्योंकि डाटा मुझे इसमें से जो लेना है कुछ सेलेक्टेड फील्ड अब आपको लेना है। तो अब इसमें से कौन कौन से फील्ड आपको लेने हैं वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये GST जो होता है यानी कि GST का अमाउंट आपको लेना है और GST का परसेंटेज आपको लेना है। परसेंटेज के साथ में अगर SGST और CGST है वो भी लेना है और आपका TCS यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना है, कौन से स्टेट में आपका जो सप्लाई हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आप इसको जब मैं स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स आपको लेने हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका टैक्स एक्सक्लूसिव जो ग्रोस वाला कॉलम है ये आपको लेना है। और अब इसमें से आपको क्या होना कि जो टैक्स आपका बनता है, अब इसमें टैक्स जो देखेंगे टोटल टैक्स अमाउंट ये भी आपको लेना है कि आपका टैक्स अमाउंट कितना बना। और टैक्स अमाउंट के अंदर भी आप देखेंगे CGST रेट क्या है, SGST रेट क्या है, ये वाले कॉलम भी आपको लेने हैं और IGST की रेट क्या है। तो ये कॉलम मैंने हाईलाइट कर दिए, ये कॉलम आपको लेने हैं। UGST नहीं है उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। और इसके बाद में आपको और जो क्या लेना है इसके अंदर जो स्टेट होता है, स्टेट वाला कॉलम भी आपको इसमें से लेना है। स्टेट का कॉलम आई थिंक पहले निकल गया, तो ये शिफ्ट टू स्टेट ये वाला जो होता है। तो यहाँ से ये कॉलम जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं केवल आपको ये कॉलम लेने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर आ गया,
अब यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव, ये जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पर ये जो इनवॉइस का अमाउंट होता है, अगर आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि इनवॉइस का जो अमाउंट होता है यहाँ पर ये टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट और टोटल जो टैक्स अमाउंट होता है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो जो आपका इनवॉइस का अमाउंट होता है उससे आपका मैच होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाने के लिए, जैसे कि टोटल इनवॉइस का अमाउंट 421 रुपये का है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टैक्स एक्सक्लूसिव का इस अमाउंट को और जो टैक्स अमाउंट है इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 421 रुपये हो जाते हैं, इट मीन्स कि आपकी ये एंट्री ठीक है। तो ये दोनों कॉलम आपको लेने हैं। बाकी के कॉलम्स को मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इन कॉलम को मैंने कर दिया डिलीट, और बाकी के दूसरे कॉलम है इनको भी मैंने डिलीट किया, और सारे कॉलम्स जो होते हैं 1 बाय 1 सबको डिलीट कर देता हूँ। जो जो मेन कॉलम थे, केवल आपको जो मैंने हाईलाइट किए हैं यही कॉलम आपको इसमें से लेने हैं। इसी से आपकी रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी। तो अब ये वाली रिपोर्ट हो गई। अब इस रिपोर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट को मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हाईलाइट अब मुझे नहीं करना। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको जो है रिपोर्ट को तैयार कर देता हूँ। और अब इसमें आप देखेंगे स्टेट हो गया, टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो आपके इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और टोटल टैक्स अमाउंट आपका हो गया, और ये CGST, SGST और IGST। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि अब ये जो CGST और SGST है, एक बार मैं इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ डाटा में जाके। जैसे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया स्टेट वाइज, मैं इसको कर देता हूँ फ़िल्टर। अब इसमें आप देखेंगे मेरा जो लोकल जो स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो दिल्ली को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। जो दिल्ली वाला है, दिल्ली की एंट्रीज जो आप देखेंगे मेरी, ये लोकल सेल है। लोकल सेल का मतलब होता है इसमें मुझे जो CGST और SGST अमाउंट है वो मुझे इसके अंदर अलग से शो करना है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा कि जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है इन सब की मैं टोटल कर देता हूँ सबसे पहले। और टोटल से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पाइवट टेबल बनानी है GSTR1 के लिए, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे और पाइवट टेबल में जाएंगे, और इसी के अंदर एग्जिस्टिंग सीट के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिपिंग स्टेट। ये स्टेट वाइज यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है केवल वो आपको लेना है। और लेने के साथ ही अब GST का जो यहाँ पे आप देखेंगे IGST रेट है, तो IGST रेट और CGST रेट होती है। पहले अगर आपको इसको ठीक करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे 0.18 अगर ये आ रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ठीक करने के लिए इन सबको आप इंटू कर देंगे 100 से। अभी जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये पाइवट टेबल थोड़ी सी यहीं पे रोक देता हूँ। यहाँ पे 100 यानी 100 से आपको क्या कर देना है, इसको कॉपी करना है, और ये जो अमाउंट होता है CGST SGST रेट है, इन सबको 100 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। पेस्ट स्पेशल में मैं जाऊँगा और जाने के साथ यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के साथ आप देखेंगे कि सब 0.18 था जो 18 हो गया, और जितने भी जीरो हैं इन सबको जीरो को मैं हटा देता हूं। अब मैं जैसे फाइंड एंड रिप्लेस में जाता हूं, और यहाँ पे जैसे फाइंड एंड रिप्लेस होता है, जीरो होता है, जीरो की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं, सबको हटा देता हूं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 100 का काम खत्म हो गया। तो ये वाला आप देखेंगे समरी मैंने कंप्लीट कर दी है, यानी कि 18% और 12% जो है एक्यूरेट। बाकी जो एक्स्ट्रा इसमें एंट्रीज थी उन सबको मैंने हटा दिया। तो ये आप देखेंगे अब ये पूरी एक तरह की समरी तैयार हो गई है, यानी कि एक्यूरेट। इसमें आप देखेंगे कि 9% की इसमें जो है CGST SGST और IGST यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिलता है। अब मैं पाइवट टेबल के अंदर आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पर जो CGST ना लेके मैं ले लेता हूँ IGST को मैं जो है टोटल में नहीं लेता हूँ, इधर ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, IGST यहाँ पे हो गया। थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि अभी डेसिमल ले रहा है ये, तो अब डेसिमल खत्म हो जाएंगे। अब डेसिमल खत्म होने के साथ ही अब ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें मैं डिज़ाइन में जाके यहाँ पे सब टोटल को नहीं कर देता हूँ भाई, डो नॉट शो सब टोटल्स मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसी तरह से थोड़ी सी फॉर्मेट में ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये वाला जो चीज़ हो जाती है, अब इसके अंदर जैसे कुछ सेल ब्लैंक आ रहे हैं तो ब्लैंक के आप बाद में इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली जो इस तरह से जो समरी आ जाती है, ये तो आपका GSTR1 के लिए जो होती है, यहाँ पर आपको वो देखने को मिलती है कि इस वाली डिटेल को आप क्या करेंगे GSTR1 के अंदर। मैंने अभी जो CGST और SGST को इसमें शामिल नहीं किया है, तो ये वाली जो समरी है आप अपनी GSTR1 के अंदर जो एंट्रीज होती है उसके लिए फिलअप आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मैं अपनी पाइवट टेबल की जो डिटेल्स है आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक एक्सप्लेन मैंने किया है। लेकिन यहाँ पे GSTR1 की टेबल 14 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है
आप देखेंगे इसको थोड़ा फ्रीज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और बोल्ड भी कर देता हूँ। मैंने फील्ड के नेम अभी चेंज नहीं किए, जो कि उसमें मुझे रिपोर्ट के अंदर जो थे वही मैंने यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा टॉप को फ्रीज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे फ्रीज कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, यानी जो टैक्स है इसका टोटल कर लेता हूँ। एल्ट के साथ में मैंने इक्वल किया, और इक्वल करने के साथ ही मैं इसकी टोटल चेक कर लेता हूँ। तो फंक्शन के साथ में F12 की होती है इसकी रेंज चेक करने के लिए। स्टार्टिंग से आप देखेंगे रेंज पूरी कंप्लीट आ रही है, तो इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ आगे तक। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, मेरी टोटल जो सेल हो रही है, अब टोटल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल में आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे सेल अगर आती है, तो सेल के अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, मेरी सेल जो आ रही है टोटल 19,519 रुपये, यानी कि 19,519 रुपये 69 पैसा। और इसमें मेरा जो टैक्स बन के आया है वो है 3,452 रुपये 31 पैसा। तो ये तो मेरी सेल हो गई। अब सेल के अंदर भी यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी दिल्ली की जो सेल है, दिल्ली की सेल के अंदर आप देखेंगे कि मुझे अब दिल्ली की जो सेल होती है, लोकल सेल को इसमें अलग करना है। तो लोकल सेल के लिए मतलब होता है कि आपकी दिल्ली की जो लोकल सेल होती है, मैं दिल्ली की, यानी मेरा लोकल जो स्टेट है वो दिल्ली है, अब मैं दिल्ली की सेल को थोड़ा सा इसमें अलग करूँगा। तो दिल्ली की सेल को अलग क्यों करूंगा, ये चीज़ भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दिल्ली की सेल को मुझे यहाँ पे जो इसको सम करने के लिए पर्टिकुलर मेरा जो दिल्ली वाला जो एरिया है, यानी दिल्ली की जो मेरी सेल हो रही है, इसको मैं अलग से टोटल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये अलग से टोटल किया, और सारी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि टोटल 18% का जो है इसमें CGST और SGST अमाउंट है, तो इसको भी मैं टोटल यहीं पे ड्रैग कर लेता हूं। तो यहाँ पर मेरा जो दिल्ली का आप देखेंगे ये वाला जो समरी आ रही है, पूरी दिल्ली की जो टैक्स बन रही है, यानी कि CGST और SGST अमाउंट है, दोनों आप इसके अंदर देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली के अंदर टोटल मेरी सेल हो जाती है 3,621 रुपये 16 पैसा की, और इसके अंदर टैक्स मेरा बन के आ जाता है 651 रुपये 84 पैसा। लेकिन अब इसको भी मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट का मतलब क्या होता है कि दिल्ली में आप देखेंगे CGST होती है और SGST होता है। तो अब यहाँ पर जो मुझे ये पार्ट होगा, जो टोटल सेल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब होता है कि अब इसमें टैक्स के अमाउंट को मैं दो पार्ट में कर देता हूँ। सेल मेरी इतनी है, तो सेल का अमाउंट तो मुझे इसमें देना टोटल एक साथ ही देना है, लेकिन इसमें CGST और SGST को दो अलग अलग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो इसे टोटल टैक्स है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कि सब में 18% है, 99% है, अगर 6% या 12% होता है तो उस केस में भी आपका यहाँ पे उसको दो में हिस्सा में डिवाइड करना है। तो इंटू 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब पोर्टल पे जो आएगा, यानी यहाँ पर भी वापस इसी चीज़ को करना है आपको, यही वाला अमाउंट, दोनों का अमाउंट सेम आएगा। तो ये वाला मेरा अमाउंट आप देखेंगे कि अब मुझे पोर्टल में जो देना है ये CGST और SGST अमाउंट है, और इसके साथ ही ये वाला अमाउंट आपको देना है। तो ये लोकल सेल यहाँ पे हो गई है। अब आपको क्या करना होता है कि टोटल सेल, अब सेल से मतलब होता है कि यहाँ पर आप जब GST पोर्टल पे आपको चेक करना है कि आपकी रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, तो उस चीज़ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि TCS जो होता है, TCS आपका कितना डिडक्ट होता है, टोटल 19,000 पे आपका TCS जो है वो डिडक्ट होता है। लेकिन इसमें से भी अगर लोकल सेल को आप अलग कर देते हैं, मैं लोकल सेल को अगर इसमें से 19,000 में से जो लोकल सेल मेरी हो रही है इसको मैं लेस कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे आप देखेंगे कि 15,898 रुपये 53 पैसा की मेरी IGST पे जो TCS लगता है। मैं TCS की डिटेल भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये TCS यहाँ पे है। अब इसमें जो TCS मेरा लगेगा, TCS के अंदर IGST यहाँ पे बात करता हूँ। IGST का जो TCS होता है, जैसे IGST का TCS कितना बनेगा, इसको जो सेल हुई है IGST की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटू 1%। अगर इसको मैं 1% कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे बन के आ जाता है 158 रुपये 98 पैसा, यानी 158 रुपये 99 पैसे का मेरा TCS जो लगा IGST पे। और इसमें CGST का जो होता है, अब CGST की सेल के लिए क्या करना होगा कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं 321 रुपये, इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोकल के अंदर आपका TCS जो होता है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, CGST और SGST। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको दो के अंदर डिवाइड करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने इंटू 2 किया, 2 के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि मैं इसको जो है ब्रैकेट में लगा देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करेगा इसको ये दो हिस्सों में, यानी कि उसका आधा हिस्सा कर लेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका 1% लेना है, तो इंटू करूँगा और 1%। फॉर्मूला दोस्तों आपको देखना, थोड़ा सा समझ लेना इसको। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, लोकल में जो आप देखेंगे जो TCS
मेरा इसका बना किसका, CGST का, तो बना 18 रुपये 11 पैसा। वापस मैं आ जाता हूँ अगले वाले पे SGST के लिए। तो SGST के लिए भी सेम फॉर्मूला आपको लेना है। ये वाली सेल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इंटू 2, और इसके अंदर वापस ब्रैकेट क्लोज और इंटू आपको करना है, और इंटू करके वापस 1% आपको इसमें लेना है। तो सेम इसमें आएगा 18.11। तो यहाँ पे आ गया, और इसको मैं कर देता हूँ डेसिमल थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो इसकी समरी आप कैसे चेक करेंगे, मैं पोर्टल पे आके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं बस आपको GST पोर्टल पे लेके चलता हूँ, जो GST पोर्टल पे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जैसे अब मैं जो अमेज़ोन की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है वो भी लाइव दिखाई है, डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाई है। तो आपको क्या करना, सर्विसेज के अंदर जाना है, और यहाँ पे रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको जाना है, और इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर आपका जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के साथ ही अब जैसे मेरा 23-24 है, और 23-24 के अंदर मैं जो जनवरी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जनवरी मंथ, और यहाँ पे मैंने किया सर्च प्रीपेयर ऑनलाइन, और इसमें आपको जो होता है TCS क्रेडिट रिसीव, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमेज़ोन, यहाँ पे GST नंबर आपको यहाँ से ले लेना है। जब आप अपनी टेबल 14 में एंट्री करेंगे तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये GST नंबर आपको यहाँ से कॉपी करना है। चलो मैं अभी जैसे कॉपी कर ही लेता हूँ, क्योंकि एंट्री तो मुझे करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो समरी बनाई है उसमें जो मेरी सेल हुई है, आप देखेंगे 25,233 रुपये 24 पैसे की टोटल सेल हुई थी। उसमें से रिटर्न मेरी 5,713 रुपये 55 पैसे की रिटर्न है, और एग्रीगेट सेल मेरी हो जाती है 19,519 रुपये की टोटल सेल। अब टोटल सेल 19,519 रुपये 69 पैसा। अब मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें क्या रिपोर्ट में है वो भी देख लेता हूँ। 19,519 रुपये 69 पैसा, यानी कि आप देखेंगे ये वाला अमाउंट है 100% एक्यूरेट, यहाँ पे मैच हो गया। मैंने GST की रिपोर्ट से ये मैच हो गया, यानी कि ये वाले टोटल सेल आ गई। अब सेल में मैंने आपको बताया था कि लोकल सेल का मतलब IGST पे जो लगा है, IGST पे जो TCS लगा है 158 रुपये 99 पैसा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 198 रुपये और 99 पैसा। देखिए ये वाला अमाउंट, तो ये वाला अमाउंट क्या होता है IGST पे। इसमें लोकल सेल को मैंने आपको अलग करके दिखाया था, क्योंकि लोकल सेल मेरी 3,621 रुपये की हुई थी, और उसमें से अमाउंट को लेस करने पर जो 15,000 का जो रहता है 898 रुपये, इस पर जो आपका लगा है TCS वो आया 158 रुपये 99 पैसा, यानी कि ये वाला समरी भी मैच हो रही है। लोकल की बात करूँ, लोकल के अंदर आप देखेंगे कि सेंट्रल टैक्स जो उस पर TCS कितना लगा 18 रुपये 11 पैसा। तो मेरी यहाँ पे डिटेल कितनी आ गई 18 रुपये 11 पैसा। जो लोकल के अंदर आप देखेंगे CGST, ठीक इसी तरह से SGST अमाउंट भी सेम होता है 18 रुपये 11 पैसा। तो ये वाला अमाउंट भी आप देखेंगे पूरा मैच है, यानी कि रिपोर्ट मैंने जो अभी लाइव आपको डाउनलोड करके दिखाई थी, डाउनलोड करने के साथ ही पूरी समरी मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये रिपोर्ट मेरी कंप्लीट ओके है। और दोस्तों आपको भी जो रिपोर्ट होती है इसी तरह से कंप्लीट तैयार करनी है, और तैयार करने के साथ ही आपको उसका जो है रिपोर्ट से चेक करना है कि TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव के अंदर आपकी एंट्री ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया कि एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सबसे शॉर्ट और आसान तरीका अगर आपको लेना होता है तो इस एंट्री को आप दोस्तों यहाँ से भी ले सकते हैं। टोटल सेल जो होती है 19,519 आपको यहीं से भी कॉपी कर लेंगे, और इसमें जो IGST अमाउंट आपको देखने को मिलता है 158 रुपये 99 पैसा, अगर आप इसको यहीं पे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के साथ में क्या होता है कि इसी को भी अगर इंटू 100 कर देंगे आप, जैसे ये वाला अमाउंट है, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसके अगर एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आप अगर रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, आप इसको अगर इंटू 100 कर देंगे, ये वाला अमाउंट होता है, इसको इंटू 100 अगर कर देंगे तो टोटल सेल आपकी निकल के आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो सेल आपकी निकल के आ जाती है टोटल 15,899 रुपये की सेल आपकी निकल के आ जाती है। तो इस तरह से भी आप अपनी जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। ये वाला अमाउंट भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना लीगल प्रोसेस तो ये होता है कि इस तरह से समरी आप पूरी कंप्लीट बनाएं, और कंप्लीट बनाने के साथ ही आप उसकी जो है पूरी तैयार करें। और लोकल की मैं बात करूँ तो 100 जैसे 18 रुपये 11 पैसा है, सेम प्रोसेस इसके अंदर ये है 18.11, और इसको भी आपको इंटू 100 कर देंगे। जैसे सेम मैं इसी के अंदर कंट्रोल D कर लेता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लगाया है, तो सेम यही चीज़ आप देखेंगे तो ये टोटल आपकी सेल निकल के आ जाती है। तो यानी सेल का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मैं डेसिमल इन सब का ख़त्म कर देता हूँ, तो अगर इन सब की तीनों की आप टोटल कर देंगे तो टोटल भी आपकी टोटल सेल जो होती है उससे मैच हो जाएगी 19,521 रुपये, जो कि 19,521 थोड़ा सा 1 रुपये का थोड़ा फ़र्क है। तो इस तरह से भी आप अपनी जो रिपोर्ट होती है, अब यहाँ पर ये आप कंप्लीट मेरी रिपोर्ट
जब कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट होने के साथ ही अब यहाँ से इस वाली जीएसटी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के साथ ही मैं वापस अपने पोर्टल पे आता हूँ, डैशबोर्ड पे, और GSTR 1 के अंदर टेबल 14 के अंदर जो एंट्री करनी है वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न फाइल पे जाता हूँ और जाने के साथ ही अब यहाँ पर जनवरी मंथ की मेरी है GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करना है। आ जाता हूँ मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन और यहाँ मीशो की रिपोर्ट मैं ऑलरेडी फीड कर चुका हूँ और यहीं पे वापस आ जाता हूँ टेबल नंबर 14 और इसमें आप क्या करना, ऐड रिकॉर्ड GST नंबर देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी जो कॉपी कर लिया था, यहाँ पे जैसे मैं GST नंबर कॉपी पेस्ट करूँगा तो एंट्री यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे नेट जो टोटल आपकी सेल कितनी हुई थी 19,519 रुपये, 19,519 रुपये हुई थी। तो 19,519.69 ये मेरी टोटल सेल हुई थी। अब इसमें जो IGST जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, अब इंटीग्रेटेड टैक्स अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है टोटल यहाँ पे टैक्स है उसमें से लेस कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो मेरा टोटल टैक्स है इसमें से मेरा IGST कितना लगा था, ये 651 को मैं लेस कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे आ गया 2,847 रुपये मेरे को लेना है वहाँ पे IGST टैक्स। यहाँ पे लेना है 2,800 रुपये .47। अब इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो कितना बना यहाँ पे CGST और SGST टैक्स कितना बना, 325 रुपये 92 पैसा। तो यहाँ पे 325 रुपये 92 पैसा। तो ये मेरी अमेज़ॉन की सेल की डिटेल हो गई और इसे मैं कर देता हूँ सेव। तो दोस्तों 2 रिकॉर्ड मेरे हो गए, 2 रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, एक मैंने मीशो की बताई थी, ये मीशो की हो गई और अमेज़ॉन की रिपोर्ट हो गई। अब मेरी जो फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट होती है इसका मैं प्रीवियस के अंदर वीडियो बना चुका हूँ। फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट भी अगर आपको जो इससे प्रीवियस मेरी वीडियो थी वो फ्लिपकार्ट की ही थी, उसकी एंट्रीज मैं इसमें फिल करके मेरी अपनी जो GSTR 1 है उसको मैं फाइल कर दूंगा। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था कि आप अपनी जो है GSTR 1 जो है आप जनवरी 2024 से जब कभी भी आप अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी समरी को कैसे आप जनरेट करेंगे, जनरेट करने के साथ ही उसको टेली करने का जो प्रोसेस था वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। इस तरह से आप अपने रिपोर्ट को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के साथ ही जो उसको आपको किस तरह से इसमें GST पोर्टल के अंदर आप ऐड करेंगे, ये प्रोसेस भी मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।